जय श्री श्याम दोस्तों, मैं मिंटू चौरसिया आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुझसे कई दफ़े शेयर की है कि गड़ी मलहरा की कहानी है जो छतरपुर से 15 किलोमीटर दूर की है। तो आइए चलते हैं गड़ी मलहरा। बगरैन माँ का मंदिर है जो गड़ी मलहरा से 2 किलोमीटर आगे। यहाँ पे एक ब्राह्मण जो माँ की सेवा किया करते थे, तो उन्हीं की ये सत्य कहानी है। क्या है कि उनका परिवार पूरा गांव में रहता था और वो माँ की सेवा किया करते थे। अब धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया था, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो माँ की सेवा करते हैं और बच्ची बड़ी हो गई है और उसकी अब शादी करना है, तो अब धन कहाँ से आएगा, तो आप कुछ सोचिए, बच्ची की शादी करनी है। तो वो बड़े चिंतित हुए। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, अब मेरे पास धन कहाँ से आएगा और बच्ची की शादी करनी है। तो माँ ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि एक जो वहाँ पे गुफा है उससे नीचे आ जाओ। तो ब्राह्मण देवता उस गुफा से नीचे गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको माँ के दर्शन हुए। माँ ने उनको स्वागत सत्कार किया, फलाहार करवाए और भेंट में उनको जब वापस आने लगे तो भेंट में उनको माँ ने एक सोने का लोटा दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने वह माँ की भेंट स्वीकार की और वापस अपने गांव आ गए। बड़ी खुशी खुशी ही वो अपने गांव वापस आए और अपने बीवी बच्चों से मिले। और वो अपने बीवी बच्चों से मिले और सोने का लोटा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को दिया और कहा कि लो और अपनी बच्ची की शादी करो। बच्ची की शादी हो गई और बड़े ही धूमधाम से फिर से वो अपना और पूजा पाठ करने लगे और इसी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और सदा ही माँ की सेवा करते रहे। एक बार उनकी पत्नी ने इस विषय में पूछा कि ये धन कहाँ से आया, तो उन्होंने उस हकीकत को बताया तो वो आँख से अंधे हो गए। और बाद में उनको याद आया कि माँ ने इस विषय की चर्चा करने के लिए मना किया था और कहा था कि अगर किसी को बताओगे तो आँख से अंधे हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन माँ की सेवा में व्यतीत कर दिया और भक्तों को भी आशीर्वाद प्रदान करने लगे। लोग उनके पास जाते, अपना दुख दर्द बताते और जिनको भी माँ की कृपा से बहुत ही आशीर्वाद देते उसको आराम लगता। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया और आज भी उनका स्थान बना है जहाँ पे वो रहते थे। माँ की उनके ऊपर असीम कृपा थी और सदा ही उनके ऊपर असीम कृपा बनी रही। जो भी उनके पास जाते तो उनके सारे दुख दर्द दूर करते माँ के आशीर्वाद से और सदा ही उन्होंने माँ के चरणों में सेवा की और समय आने पर वो देवलोक चले गए। यही सत्य कहानी है और जय